आप कह रहे हैं कि अमेरिका को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका को नहीं पता, वो इतना मासूम था कि अपना 7.2 बिलियन डॉलर्स का असला वहां छोड़ गया। वो असला छोड़ के किस लिए गया है? वो हमें तो लगता है कि वो असला शायद पाकिस्तान के लिए छोड़ गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ और अभी जितनी भी तहकीकात हुई हैं तो वही असला इस्तेमाल हुआ जो कि अमेरिका वहां पर छोड़ के गया है। दूसरी चीज़ ये कि अबूरी हुकूमत से हम बार बार कह रहे हैं कि जी आप इन्हें कंट्रोल करें, या तो आप कंट्रोल कर लें या फिर हमें बताएं, हम कंट्रोल कर लेते हैं। अगर दोनों, ये भी हो सकता है कि हम ज्वाइंट एक ऑपरेशन कर लें। वो किसी तौर पर मान ही नहीं रहे। तो जिनसे हम डिमांड कर रहे हैं, क्या दहशतगर्द उनके कंट्रोल में हैं या उनकी कैपेसिटी है उन्हें कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, एक आइडियोलॉजी के मालिक हैं ये बदबख्त सारे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनको कलमा गो पाकिस्तान नज़र नहीं आता। कुफ़ार के साथ जंग होती है हमारी, ये जाके वहाँ कुफ़ार के साथ खड़े हो जाते हैं। इनको कोई हया नहीं रह गई। ये दहशतगर्दी करके मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। ये इतने बेगैरत हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे जज़्बात हैं। ये इतने, इनको कोई शर्म हया नहीं रही। इनको ना कुरान का कोई शर्म है, ना इनको अल्लाह रसूल का कोई इनको हया है। इनको कोई दीन के साथ, किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। कौन-सी दहशत, कहाँ कुरान मजीद के अंदर बताएँ? ये अमेरिका को भी अभी पूछना चाहिए, वो इतने नन्हे काके थे, छुन्ने काके थे, जिन्होंने 7.2 बिलियन डॉलर का असला वहाँ छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए भई? डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने जब मसनद-ए-इक़्तिदार संभाला था अभी सेकंड टर्म, तो पहला उन्होंने ये कहा था कि जी हम असला लेके आएँगे, उसके सिलसिले में अभी तक उन्होंने किया क्या है? जाके अब भारत के साथ दिफाई डील साइन कर ली है 10 साल की। कोई ये पूछने वाला नहीं है उनसे कि जनाब आप एक तरफ तो अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द कहते हो, उनकी हुकूमत को नाजायज़ कहते हो, दूसरी तरफ उनको सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ वो जो भारत उनके साथ रला-मिला है उसको तुम उसके साथ दिफाई मुआहदात करते हो, पाकिस्तान पे टैरिफ 19% करते हो, उनका 50% से 18% इंडिया का ले आते हो टैरिफ। तो करना क्या चाह रहे हो? तुम किसके दोस्त हो भाई? तुम पाकिस्तान की ज़बानी कलामी तारीफ़ करते हो, हमें नहीं चाहिए ज़बानी कलामी तारीफ़। हमें मीनिंगफुल सपोर्ट चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, आपने अमली तौर पर उसके खिलाफ क्या किया? भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, आपने उसके खिलाफ क्या इकदामात किए? बीएलए मजीद ब्रिगेड की लीडरशिप जो है वो इस टाइम पे बैठी हुई है अफ़गानिस्तान और वहाँ जनीवा के अंदर, उनको गिरफ्तारी आप कब करेंगे? हमें ये पूछना है कि आप हमारे जो जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको आप कब बंद करेंगे? हमें ये भी पूछना है उनसे कि जनाब आप बताएँ कि आपने तो एक तरफ कहते हैं कि ईरान के अंदर हमने 4 जहाज़ इसलिए अपने खुद गिरा दिए F-15 पायलट के रेस्क्यू मिशन के अंदर कि हम अपना असला नहीं छोड़ के जाते। अच्छा वाह-वाह! ईरान के अंदर 4 जहाज़ को आप मारने के लिए आपने वहाँ 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक आपने गिरा दिए, उनको खुद आपने तबाह कर दिया और यहाँ आपको 7.2 बिलियन डॉलर का असला नज़र नहीं आता। ये कौन से हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों? तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जैसे कि अब आजकल तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक चीज़ में कंसिस्टेंट नज़र आए हैं अभी तक, और वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं। तो ऐसे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात का हमें फ़ायदा कहाँ मिलेगा कि वो हमारा साथ दें थोड़ा सा? जैसे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, तो इंडिया को ज़रा को बयान तो जारी करें। अफ़गानिस्तान के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मसला है मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे और भी बड़े काम हैं, तो अभी तो मेरी कोई तवज्जो नहीं है उस चीज़ पर। तो ऐसे ताल्लुकात का हमने क्या करना? हम उनके लिए चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं, और खुले अल्फाज में ये कि उनके लिए सेफ पैसेज हम अमेरिका के लिए जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान जंग का खात्मा भी हुआ, हाथ जोड़ के दोबारा से हमारे पास आया कि जी ईरान जंग भी हमने शुरू कर लिया, इसमें भी हमें ज़रा हमारी जान छुड़वाएं। तो पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात पे क्या मिल रहा है? सवाल तो यही है ना। बात है मिट्टी और क्या, सीधा-सा आप मतलब मुझे बताएँ, अमेरिका भाई नहीं तारीफ़ करे हमारी, हमारा टैरिफ कम कर दो, हमारी तारीफ़ मत करो, अफ़गानिस्तान से अपना असला ले जाओ, हमारी तारीफ़ मत करो, इंडिया से दिफ़ाई मुआहदा 10 साल का ख़त्म करो या फिर पाकिस्तान के साथ भी तुम जो है इस किस्म के तुम मामलात कर लो। भई इसका आप एक तरफ देखें ना, वो अफ़गानिस्तान पे ये कहा जो आपने बात की कि मैं जंगें रुकवा सकता हूँ, मैं अफ़गानिस्तान की भी होता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों भई? हम्म। आपके पास सारा दिन आप जो है वो 7500 ट्वीट रोज़ाना के करते हैं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। आप तो वेले तरीन आदमी हैं दुनिया के, सच्ची जो बात है। जी। आपके पास इतना टाइम है, मैं तो समझता था अमेरिकी सदर बड़ा जो है मसरूफ़ आदमी होता है। सारा दिन तो वो ट्विटर के ऊपर बैठे रहते हैं।
सारा दिन जो है वो जो क्या वो ट्रुथ क्या है, ट्रुथ उसके सोशल। ऊपर वो बैठे रहते हैं। तो वो सारा दिन तो यही काम करते रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो जंग रुके, यहाँ मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना की जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आपने जो है पहले 2 दिन पाकिस्तान पे जब भारत ने जंग मुसल्लत की, स्वार्म ड्रोन अटैक्स भेजे, आपने उस टाइम पे जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। आपने उस टाइम पे कहा कि ये तो सदियों से लड़ रहे हैं। फिर जब पाकिस्तान ने उनकी रज के फैंटी लगाई, तो उसके बाद जब वो नरेंद्र मोदी उनके पैरों में जाके गिरा, कभी G7 को फ़ोन करता था, कभी सऊदी अरब से कहता था माफ़ी दिलवा दो पाकिस्तान से, कभी कहता था जो अमेरिका के जनाब डोनाल्ड ट्रंप डैडी के पास जाता था कि जनाब मुझे जो है वो जान छुड़वा दो पाकिस्तान से, मेरी इतनी दुर्गत बना दी है इन्होंने। तो उस टाइम पे तो आपने फ़ौरन जो है वो मार्को रूबियो ने 50 दफ़ा फ़ोन किए और फिर शाम को भारत के जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं जब रूहांसी हो गए वो, तो उस टाइम पे उनको कहा कि ठीक है जी वो सीज़ फायर हो गया। तो ये तो पाकिस्तान का बड़ापन था। पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया, वरना पाकिस्तान तो न्यू दिल्ली के अंदर जाके फिर सीज़ फायर का ऐलान करता और हमारे पास ये कैपेसिटी मौजूद थी, अल्लाह का शुक्र है। हम तो 20 जो है वो राफ़ेल और हमने लॉक किए हुए थे। हमने कहा कि नहीं, हमने इतना एक सबक सिखाना था। हमारा ड्रोन जो है वो फिर के नरेंद्र मोदी के दफ्तर के ऊपर चक्कर लगा के उसकी पूरी वीडियो बना के ले आया था। हम चाहते तो उस टाइम पे वहाँ उधेड़ के रख देते नरेंद्र मोदी को। हमने खामोशी से इख्तियार की कि हमने कहा नहीं यार, हम जो है वो इस लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने अपना सबक सिखाना था, वो सिखा दिया दुश्मन को। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए ना, या तो पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करो। भई आपने जब जिस तरीके से गल्फ वॉर हुई थी, तो उसमें आपने मिस्र के कर्ज़े माफ़ किए थे। हुँ। पाकिस्तान को क्या मिला है आपको? पाकिस्तान के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी रही है? पाकिस्तान को ज़बानी कलामी तारीफ़ें आप करते जाते हैं, लेकिन अमली सतह के ऊपर कोई किरदार नहीं अदा करते। 193 ममालिक थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, पूरी दुनिया में से कोई खड़ा नहीं हुआ आपकी ये जंग रुकवाने के लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने ईरान की खातिर, जिसने दुनिया के अमन की खातिर, जिसने इस खित्ते के लिए, जिसने अरब ममालिक के लिए और जिसने पाक-अमेरिका ताल्लुकात को सामने मलहूज़ खातिर रखते हुए किरदार अदा किया और कहा कि नहीं, चलें जनाब कोई बात नहीं, हम इस जंग को रुकवाते हैं। कोई दुनिया का माई का लाल 193 ममालिक में से नहीं खड़ा हुआ। बड़े-बड़े ममालिक थे, पैसे वाले ममालिक थे, ताकत वाले ममालिक थे, कोई नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान खड़ा हुआ। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? नाउ इट इज़ आवर टाइम कि हम आपसे पूछें, यू नीड टू डू मोर फॉर पाकिस्तान। हुँ। अच्छा, अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये तो बातें आपने बिल्कुल ठीक कही हैं, लेकिन आखिर में चलें ये ज़रा हमें बताएँ कि 14 अगस्त को जो एक ताकत का मुज़ाहरा किया जाएगा, जिसका DGISPR भी जो है हवाला दे चुके हैं, और उसमें क्या रखा हुआ है? 14 अगस्त को क्या होने वाला है? 14 अगस्त को तो पहली बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक अपनी कामयाबी का जश्न मनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पाक-चीन ताल्लुकात के अंदर एक नई जहत मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना जी, कौन-सी जी, उड़ान? जी। हो सकता है वो उड़ान J-35 की उड़ान हो सकता है वो फ़िफ्थ नई जनरेशन टेक्नोलॉजी की J-35। उड़ान हो। जी, 5th जनरेशन जहाज़ इंशाअल्लाह ताला, और इसके अलावा हमें नेवल सरप्राइज़ मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें जो मिसाइल सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे। अल्लाह ने किया बहुत कुछ मिलेगा, डोंट वरी, अभी तो थोड़ी-सी चाशनी रहने दें ना, सारी बातें क्यों उगलवाते हैं? तो अब्दुल्ला भाई, इंडिया वाले तो पिछले पूरे साल से सोए नहीं हैं। आपकी ये बातें सुन के तो उनकी और नींदें हराम हो जानी है। और नींद तो उनको पहले दिन से नहीं आई। नींद तो जब से मई का महीना पिछले साल का शुरू हुआ है तब से नींदें उड़ गई हैं। हम्म। उनके जो मेहमान थे उनको तो हमने नीचे 8 वो जो बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 11 सिफ़र के साथ हमने मारा है। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ मारा था, अभी बाकी आधे मारे हैं, आधे मज़ीद मारेंगे जब मौका मिलेगा।